बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, शिव डोल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, सीताया पतये नमः। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि हमारी दीपा जी ने और देवेंद्र जी ने हमको यहाँ पे इनवाइट किया। अगर इनवाइट नहीं किया होता हम इतने हंसमुख चेहरे देखने से वंचित रह जाते। इतना आनंद आ रहा है इन सब बच्चों को डांस देखते हुए, भजन सुनते हुए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह हंसते रहो, इसी तरह आनंद में रहो, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं, जीवन में भी, है ना। तो कैसे रहना है जीवन में आनंद में? डांस करते हुए काम करना है, डांस करते हुए खाना बनाना है, डांस करते हुए डैडी मम्मी को नचाना है, डांस करते हुए बच्चों को नचाना है, डांस करते हुए डांटना है, डांस करते हुए खाना खाना है, डांस करते हुए नहाना है। सब कुछ आनंद ही आनंद, परमानंद। देखिए, और ये एकदम से नहीं होता। ये तभी होएगा जब हमारा जीवन प्रभु के लिए रहेगा। अभी आपने देखा, इतने सपने आके बोला कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम भारत धरती पे फीजी से आए हैं। वो सुना ना आपने सबने? 150 साल पहले ये उधर गए थे, और ये तो कई लोग हैं हमारे साथ, हर साल आते हैं और एक राज्य भारत का हम एक्सप्लोर करते हैं। इस बार हमने नॉर्थ ईस्ट किया है। अभी हम तवांग गए थे, बोमडिला गए थे, दिरांग गए थे, गुवाहाटी गए थे, शिलोंग गए थे, सब जाके देख के आ रहे हैं। अभी कामाख्या माता के पास गए, पुरी गए, कालीबाड़ी गए। तो और ये सब देख के, इधर इन सब जगह का दर्शन करके जो कृतकृत्यता, जो मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, इनको जो हो रही है, आप तो यहीं पे पैदा हुए हो। आप कभी ये सोचते हो कि हम कितने धन्य हैं कि हम इसी धरती पे पैदा हुए हैं, जिसको भारत माँ कहा जाता है? कभी सोचा इसके बारे में कि एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, हम तब क्या करना है, सुबह उठना है, नहाना है, खाना बनाना है, काम पे जाना है, वापस आना है? कभी मन में सोचा थोड़ी देर के लिए कि हम कितने लकी हैं कि हम भारत भूमि के ऊपर पैदा हुए हैं? जिस दिन ये मन में आ जाएगा ना, उस दिन से आपका जीवन परिवर्तन में बदल जाएगा। तो इस भारत भूमि में बाहर से देश वाले, गोरे लोग, यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग क्यों आते हैं? क्या है इधर जो इतना अट्रैक्ट करता है? अभी हमारे इनमें से एक लेडी है, कृष्णा जी, ये अभी यूरोप गई थी। यूरोप आपको पता है, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंग्लैंड, वहाँ पे जाके आई अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले, और उसके बाद अभी इंडिया में आ गए 25 दिन के लिए। और हम अभी तवांग वगैरह गए थे, वहाँ पे जाके कहती है, स्वामी जी अभी मैं इतना पैसा खर्च करके यूरोप जाके आई, लेकिन इधर की जो सुंदरता है हिमालय की, वो अनकम्पेरेबल है, इसके जैसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और आप यहाँ पे ही रहते हो, सामने ब्रह्मपुत्रा इतनी बड़ी, हाँ देखो ब्रह्मपुत्र ही है ना यहाँ पे साइड में। हाँ, तो ये जो अंदर इनके जो फीलिंग आ रही है, क्या हमारे जीवन में भी, हमारे हृदय में ऐसी फीलिंग आती है कि भाई हम बहुत लकी हैं कि हम इस धरती के ऊपर पैदा हुए हैं? और इस धरती पे पैदा होने का मतलब है आपने कुछ जीवन में, इस जीवन में नहीं, पिछले जन्म में ही बोलेंगे,
पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए हैं, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं। अगर थोड़े किए होते तो अमेरिका में पैदा होते। हमने थोड़े से ज़्यादा कर लिए थे, इसलिए हमारे को तुमसे कम, इसलिए हमको वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। तो अभी थोड़े और पुण्य मेरे को कमाने पड़ेंगे। पर आप तो यहीं पे ही रहते हैं, यहीं पे ही जीते हैं। तो हमने कुछ तो पुण्य किए होंगे कि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं। अब इस धरती पे पैदा होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ पैसे कमाने चाहिए? बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए कि हम इस धरती की पवित्रता को कायम रखें। इस जो हमारे मोदी जी आजकल बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक संसार है। ये आपके मन में कभी आता है? कभी आता है कि सिर्फ मैं और मेरा पति या मेरी बीवी या मेरी पत्नी, बोलेंगे बीवी नहीं, पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे पिताजी और मेरे माताजी, ये हमारा परिवार हो गया? पर ये तो छोटा सा परिवार हो गया। हमारे को अपनी दृष्टि फैलानी है, और वो क्या दृष्टि है? वसुधैव कुटुंबकम, सारे हमारे और हम सबके, सारे हमारे हम सबके। ये सोच जो है अपने जीवन में अगर हम उतारेंगे, अपने हृदय में उतारेंगे, तो जो भारत की गरिमा है वो बनी रहेगी। वो भारत की गरिमा सिर्फ एक दो संतों से नहीं बनती है, उनसे भी बनती है, लेकिन वो जो हम सबको सिखाते हैं, वो क्या सिखाते हैं कि सब हम में और हम सब में। भगवान भी यही कहते हैं, ऋषि मुनि भी यही कहते हैं, संत लोग भी यही कहते हैं, हमें भी वैसे ही जीना चाहिए। और जीवन आपको उस दिशा में धक्का दे रहा है, आप चाहो या ना चाहो। कैसे धक्का दे रहा है? आप पैदा फैमिली के साथ हुए थे कि अकेले हुए थे? बताओ, अकेले हुए थे कि फैमिली के साथ पैदा हुए थे? अकेले। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, फिर क्या हुआ बताओ? पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के बाद क्या हुआ? नौकरी मिल गई, उसके बाद क्या हुआ? शादी हो गई। अब एक से देखो, सब मुझ में, मैं सब में, तो अब मेरी तो नहीं हुई शादी। आप किसी एक की शादी हुई तो उसने अपने में अपनी बीवी या पति को इंक्लूड कर लिया, है ना? उस बीवी या पति के साथ उसका परिवार भी इंक्लूड कर लिया। अब मैं उस परिवार का और वो परिवार मेरा, है ना? उसी तरीके से कोई जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी क्या कहते थे कि पूरा देश मेरा, मैं पूरे देश का, है ना? आपको पता है कि इसीलिए उनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्यों रुकना है? यहाँ तक क्यों रुकना है कि मैं देश का और देश मेरा? मैं पूरा विश्व मेरा कुटुंब और पूरा कुटुंब मेरा, और मैं पूरे कुटुंब, मतलब पूरे विश्व का। इसको बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अब इस तक पहुंचने के लिए, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमको जो करना है वो करना चाहिए। और वो क्या है? बताओ क्या है? क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको इस टाइप की विचारधारा अपने मन में पनपनी है, माने बढ़ानी है। और फिर उतना ही नहीं, सिर्फ बच्चे हमने पैदा कर दिए और उनको स्कूल भेज दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, ये भी नहीं। हमको ये जो हमारी संस्कृति है भारत भूमि की, ये संस्कृति हमें अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करनी है, बहुत ज़रूरी। देखो ये सब लोग कितने 14 घंटे फ्लाइट में बैठ के आपके देश में आ रहे हैं। 14 घंटे, मतलब यहाँ से कम नहीं तो 8-9 हज़ार किलोमीटर, इतनी दूर से आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ जाते हैं, कामाख्या माँ जाते हैं, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपने इस देश, इस भारत भूमि के प्रति प्रेम है ना? इसीलिए आ रहे हैं, इसीलिए इतना बार हर साल आते हैं। इन्होंने भी अपने, एक हमारे इसमें से हैं, उन्होंने अपने घर में बैठ के
ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे कोई हिंदी नहीं पढ़ा था, उन्होंने पहले हिंदी सीखी, फिर अपने बच्चे को हिंदी, लड़के को हिंदी सिखाई, और फिर उस लड़के ने 12वीं क्लास में हिंदी में एग्ज़ाम दिया। क्यों? उनको इस संस्कृति से प्रेम है। ये जो सामने बैठे हैं, ये सब बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन क्या करते हैं बाकी समय में? समाज सेवा। कैसे सेवा करते हैं? पूजा करके, पूजा अर्चा, शादियाँ करते हैं, सत्यनारायण पूजा करते हैं, हवन होम करते हैं, सेवा करते हैं। जैसे आप अभी हमारे लिए भजन कीर्तन कर रहे थे, और तो अपनी संस्कृति इसी प्रकार से सब तक पहुँचेगी। तो ये हमको अपने बच्चों को भी सिखाना है। जब तक हम इस बात का इम्पोर्टेंस अपने मन में नहीं लाएंगे कि ये हमारी संस्कृति है एंड इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके अपने वैल्यूज़ भूल जाएं, अपने संस्कार भूल जाएं, तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता है। एक बचाने वाला है, कौन? हम जैसे लोग आके बार बार डंडा मारेंगे। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी पद्धति है, ये हमारा। तो इस जीवन में हमको करना क्या है? 3 चीज़ें करनी है। मन में मतलब अपने आचरण में। आचरण मतलब समझते हो? इन योर बिहेवियर, इन योर एक्शंस। क्या? पहला, पितृ ऋण। जो भी कोई इस जीवन में पैदा होता है, सबसे पहला उसका डेट ऋण समझते हो? सबके सब हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, कि उनकी वजह से हम यहाँ पे आए। अब जैसे मैं स्वामी परमानंद सरस्वती हूँ। अब मैं परमानंद सरस्वती क्यों हूँ, उसके बारे में मेरे को क्या इम्पोर्टेंस है कि मैं उस परंपरा को बिलोंग करता हूँ शंकराचार्य की। तो शंकराचार्य कब थे? 8th सेंचुरी में। कौन थे? शिव जी के अवतार थे। मैं उस परंपरा को बिलोंग करता हूँ, उसकी वजह से मेरे को एकदम गर्व होता है कि मैं उस परंपरा को फॉलो करता हूँ, उस पद्धति को फॉलो करता हूँ, उनका नाम धारण करता हूँ एंड उसका प्रचार करता हूँ। तो क्या हम भी अपनी परंपरा, तुम्हारे पिताजी के पिताजी, तुम्हारी माताजी के माताजी, पिताजी, इन सब के बारे में क्या आपको गर्व है? डू यू एवर थैंक देम? उनको कभी धन्यवाद बोलते हो कि आपकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं? सबसे पहला ऋण। दूसरा ऋण होता है, पहला तो पितरों के प्रति, दूसरा ऋण हो गया हमारा देवों के प्रति। क्योंकि देव कौन है? बताओ कौन से देव हैं? 1-2 के नाम लो, सब नहीं तो 46 लाख 84 लाख यहाँ पे बैठे रहेंगे। सूर्यदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव। आपने किसका नाम लिया था यहाँ पे? जिनकी शंकर देव। हाँ, तो ये सब देवता जो हैं, इनके प्रति हमारा ऋण है। क्या ऋण है? सूर्य नहीं होता तो हमको खाना पीना नहीं मिलता, दिन रात नहीं मिलती। चंद्र नहीं होते तो खाना पीना नहीं मिलता। जो फल फूल उगते हैं वो चंद्र की वजह से उनको नरिशमेंट मिलती है। वो नहीं होते तो हमको नहीं मिलता। हवा नहीं होती तो हम सांस नहीं ले सकते थे। तो इनके प्रति रोज 1 सेकेंड हमारे को अपनी कृतज्ञता एक्सप्रेस करनी चाहिए कि थैंक यू, कि आप हो इसलिए मैं रोज उठता हूँ, आप हो इसलिए मैं रोज सो पाता हूँ, आप हो इसलिए मैं चल पाता हूँ धरती के ऊपर। धरती माता, थैंक यू। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब अपने जीवन में, अपनी संस्कृति में इंक्लूडेड है। तो जैसे हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे बिस्तर में से पैर उतारे, जमीन पे रखे, पहला मंत्र पृथ्वी त्वयि धृता लोका, पृथ्वी को प्रणाम किया। उसके बाद नहाते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो ऐसे हर चीज़ के लिए हमारे को कुछ ना कुछ बताया गया है अपनी संस्कृति में कि हम किसी भी तरह से भगवान के साथ हुक्ड रहें,
हमारा हुक बना रहे हैं भगवान के अंदर, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है और हम, हमारे अंदर भी वही है, हमारे बाहर भी वही है। दूसरा ऋण देवताओं के प्रति, पहला पितरों के प्रति, दूसरा देवताओं के प्रति, और तीसरा हमारे को संस्कृति कौन बताता है, हमारे को अपने देश के बारे में जो ग्रेटनेस है उसको वो कौन हमको बताता है? स्कूल तो नहीं बताता। स्कूल तो यही बताता है किसने मारा, किसने लूटा, किसने जीता। फिजिक्स पढ़ो, 2/2, 2 3 4, 2 3 4 नहीं, 2 2 4, 2 3 6, यही पढ़ाता है। तो संस्कृति के बारे में कौन पढ़ाता है? ऋषि और संत, ऋषि मुनि संत। तो तीसरा ऋण, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम पहला हम अपने पितरों को याद करें, उनको थैंक करें। दूसरा अपने देवताओं को थैंक करें, और तीसरा अपने ऋषिगणों को थैंक करें। अगर ऋषिगण, संतगण इस धरती पे नहीं होते, आप तो यहाँ पे हैं, भारत में भी आप घूमते होंगे, आपने देखा हो कितने ऋषि लोग हैं, कितने संत लोग हैं, टीवी पे भी आजकल बहुत आते हैं। पर हम तो कितने कंट्रीज में घूमे हैं, पर जितने संत भारत भूमि पे पैदा होते हैं वो किसी भी देश में नहीं होते। और आप उस भूमि पे पैदा हुए हो, आप उस भूमि पे जी रहे हो। तो तीसरा हमारा ऋण हो गया संत और ऋषियों के प्रति, उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए, उनके हमारे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए रोज। थैंक यू वेरी मच, उनको याद करना चाहिए। ऋषि मुनि कौन हो गए? वेद व्यास जी हो गए, भारद्वाज मुनि हो गए, अपने यहाँ के शंकर देव हो गए, अपने गौतम ऋषि हो गए, अत्रि मुनि हो गए। ये 3 चीज़ें हमको अपने जीवन में ज़रूर उतारनी है। ये सब प्रे करने के बाद फिर आप अपने जीवन में उतरो। अब क्या करना है? काम। और ये इसके लिए ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी पूजा करनी है। 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आधा मिनट इसके ऊपर बिताया कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत आनंदमय है। जब हम सुबह इन 3 चीज़ों के बारे में याद करेंगे एक क्षण के लिए भी, आप एकदम से अंदर से स्फुरित हो जाओगे, अंदर से एकदम आनंद आ जाएगा। अरे यार, थैंक यू गॉड, थैंक यू ऋषिज, थैंक यू पेरेंट्स। एंड उसके बाद जो कुछ भी करना है वो हम उत्साह से करेंगे। आजकल की पीढ़ी बोलती है कि आई डोंट लाइक व्हाट आई डू, तो दे बार बार नौकरी चेंज करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो बार बार बीवी भी चेंज करते हैं, बार बार पति भी चेंज करते हैं। तो क्यों? मुझे ये पसंद नहीं है। अपने भारत, अपनी संस्कृति क्या कहती है? कहती है डोंट डू व्हाट यू लाइक, मतलब वो मत करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है, सावधान रहना। वो मत करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, पर जो करना है उसको प्यार करने लो, उसको आनंद में करो। तो डोंट डू व्हाट यू लाइक, बट लाइक व्हाट यू हैव टू डू। जहाँ में भी जीवन में, ये क्यों हमारे को, हम आसाम में क्यों पैदा हुए, हम इंडिया में पैदा होने के बाद ऑस्ट्रेलिया क्यों चले गए, हम फिजी में क्यों पैदा हुए, आज हम यहाँ पे क्यों हैं? आप लोगों को मिलने के लिए ये 13 लोग पता है कितने घंटे बस में बैठ के आए हैं? 24 घंटे। कल हम तेजपुर से तिनसुकिया आए, कितने घंटे लगते हैं? हमको 10-12 लगे। उसके पहले तवांग से तेजपुर आए, क्योंकि इधर आना था। और कोई रोता हुआ दिख रहा है? आई होप। पर देवेंद्र जी ने बोला कि आई कांट इमेजिन कि इतने घंटे ड्राइव करने के बाद अभी भी आप सब एकदम उत्साह के साथ हैं। ये रीज़न है कि जहाँ प्रभु ने हमको रखा है
उसको आनंद में जियो, आनंद में जियो। नहीं तो कंप्लेन करने के लिए हमारे पास हज़ारों चीज़ें हैं। ये मेरा गला क्यों खराब हो रहा है, मेरे को पसीना क्यों आ रहा है, काश अभी हवा अच्छी चल रही होती, काश मेरा गला ज़रा ठीक होता, काश ये हो जाता। ऐसे तो जहाँ भी हमको भगवान ने जीवन में रखा है, एज अ पत्नी, एज अ स्टूडेंट हो तो पढ़ाई अच्छी तरह करो, आनंद में करो, जितना कर सकते हो अच्छी तरह से आनंद में करो, लेकिन अपने आप इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ में हम आनंद से करना शुरू करेंगे तो हमारे को उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है। किसी तरह से उसको भगवान में जोड़ दो, उधर भगवान का नाम ले लो। अभी जैसे आप चैंटिंग भगवान के नाम ले रहे थे, अपना काम करते समय भगवान का नाम लेते रहो, तो काम चलता रहता है, पर हमारा मन प्रभु पे लगा रहता है। प्रभु के ऊपर मन लग गया तो और क्या हो जाएगा, वी बिकम अलर्ट, सतर्क हो जाते हैं। सतर्क मतलब समझते हो सब, डू दे अंडरस्टैंड? सतर्क मीन्स यू बिकम अलर्ट, यू बिकम सावधान ऑटोमेटिकली अंदर से, और अपने आप सब कुछ, जो कुछ भी आप टच करोगे, जो कुछ भी आप काम करोगे, इट विल बी द बेस्ट, इट विल बी द बेस्ट। ये तरीका है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जीवन में जी क्यों रहे हैं? परेशान होने के लिए, दूसरों को तंग करने के लिए? वो तो हमारा टाइम पास है। हाँ? जीवन में हम जी रहे हैं आनंद के लिए, जीवन में हम जी रहे हैं मन को शांत रखने के लिए। तो मन शांत कब रहेगा? रिटायरमेंट होने के बाद कि अभी फिर कैसे करेंगे मन शांत? जो भी कर रहे हैं उसको आनंद से करो, अपने आप मन उसमें इंटरेस्ट लो, अपने आप मन शांत हो जाएगा। पर काम करते समय अगर मैं सोचूं अभी मेरे को अभी क्यों बोलने को बोला, मेरे को पहले क्यों नहीं बोला, मेरे को डांस के पहले बोल लेता, डांस के बाद क्यों बोला, अगर मैं अपने आप को ऑप्शंस देता हूँ, मैं सन्यासी क्यों बना, मैं गृहस्थ क्यों नहीं बन गया, अगर मैं अपने आप को ऑप्शंस देता हूँ तो मेरे दिमाग में तो खिचड़ी पक गई ना ऑलरेडी। और जहाँ खिचड़ी पक गई, जहाँ सारे ऑप्शंस आ गए, वहाँ पे मेरा दिमाग खराब। अपने को ऑप्शंस मत दो। जितने कम विचार आपके मन में आएंगे उतने आप और आनंदित रहोगे। जितने कम विचार आएंगे, जितने आप ज़्यादा विचार करोगे उतने आप डिस्टर्ब रहोगे। ये रूल है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सोते समय आपको कितने मन में विचार आते हैं? सोते समय कोई विचार आता है मन में? नहीं आता। सबसे ज़्यादा आनंद में रहते हो ना? हाँ, आज कोई सपना नहीं आया, बहुत बढ़िया नींद हो गई आज। तो क्या हम काम करते समय, जीते समय, सब कुछ ड्यूटीज करते समय, क्या हम अपना मन खाली रख सकते हैं? है एक तरीका। जो भी करना है आनंद में करो, या अगर ये नहीं होता, जो भी करना है प्रभु के लिए करो। फिर धीरे धीरे प्रभु विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, और काम जो है प्रभु करने लगेंगे। मतलब मैं बैठ जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, नहीं तुम ही करोगे, पर तुम्हारे अंदर से प्रभु करेंगे। सी, दिस इज द ट्रिक। और जिसको ये नैक आ गया, जिसको ये क्लिक हो गया, वो संत बन गया। तो हर एक के अंदर एक एक संत है, हर एक के अंदर। वाल्मीकि ऋषि का नाम सुना है ना आप लोगों ने? सुना है कि नहीं? जिसने रामायण लिखी थी। हाँ, वो क्या थे? पहले एक चोर थे, एक डाकू थे, एक किलर थे। फिर एक दिन उनको नारद जी मिले, वो जा रहे थे, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, कहा कि मेरे को अपनी सितार दो, वीणा दो। उसने कहा भाई क्यों मार रहा है मेरे को, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ नहीं मेरे को दो, जो कुछ भी है। कहते मेरे पास सिर्फ यही है। उन्होंने पूछा कि तू लोगों को मारता क्यों है? कहता है मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, मेरे को अपनी फैमिली चलानी है, फैमिली चलाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को धन चाहिए, और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ।
कहा अच्छी बात है, ड्यूटी करनी चाहिए, पर ये सोच कि तू ऐसा काम कर रहा है ये ठीक है क्या? कहता नहीं, मुझे पता है कि ये गलत काम है, लेकिन मेरे को और कोई काम ही नहीं आता, मेरे को वही यही काम आता है। पर किसके लिए कर रहा है? फैमिली के लिए। फैमिली में कौन है? वाइफ है, बच्चे हैं, लड़का है, लड़की और पेरेंट्स है। तो तू अगर बुरा काम कर रहा है तो क्या तेरा पाप जो है उसके भागीदार तुम्हारी फैमिली भी बनेगी? कहते हैं हाँ बनेगी, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो कहते हैं अच्छा तू जाके पूछ के आ। अच्छा मैं पूछ के आता हूँ, पर आप भाग जाओगे, मेरे को फिर वीणा नहीं मिलेगी। तो वो नारद जी को पेड़ से बांध देते हैं और फिर जाते हैं घर। जाके अपनी बीवी को पूछते हैं, पत्नी को पूछते हैं कि हे डार्लिंग, मैं इतने गलत काम कर रहा हूँ तुमको घर में, तुम्हारे पास सोना चांदी कपड़े सब लाने के लिए, अब मेरे को तो नरक में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पोर्शन नरक का तू ले लेगी? कहती है मैंने तो नहीं कहा, मैं नहीं जाऊंगी नरक, मैं क्यों जाऊँ? कर्म तुमने किया है, तुम जाओ नरक, मैं क्यों जाऊँ? फिर उन्होंने माता पिता से पूछा। माता पिता ने कहा हम तो ऑलरेडी मरने वाले हैं, थोड़े ही और साल बाकी हैं, और तू हमारे को नरक में जाने के लिए बोल रहा है, किस टाइप का बेटा है? चलो वो भी चला गया। लड़के को बोला कि बेटा तू थोड़ा मेरा नरक का पोर्शन तू लेगा। लड़का कहता है कि डैडी मेरी तो ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, आप ऑलरेडी मेरे को नरक में भेज रहे हो, किस टाइप के पिताजी हो आप? वो भी छोड़ देता है। बेटी को देखता है, पूछा भी नहीं, वो रोना शुरू कर देती है, तो वो भी चला गया। एकदम से वाल्मीकि जी का नाम पहले था रत्नाकर डाकू। तो रत्नाकर सोचता है कि अरे बाप रे, ये तो कोई भी ना भागीदार नहीं है मेरे बुरे कर्मों में, इनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और वो वापस आते हुए सोचता है और फिर नारद मुनि के पास आता है। नारद मुनि ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? कहता नहीं कोई नहीं जानना चाहता, उनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ और वो मेरे साथ, उनको चाहिए सब कुछ, लेकिन कोई नरक नहीं जाना चाहता, मेरे को ही जाना पड़ेगा। इसका कोई उपचार है? इसका कोई इसमें से मैं निकल सकता हूँ? तो नारद मुनि ने बोला हाँ है, तरीका है। क्या? कहते हैं राम नाम लो। अभी आज हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। तो आज दिवाली की दिन है ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ है। कहते हैं क्या? राम नाम लो। कहते हैं राम किसका नाम है ये? कहते हैं भगवान का। नहीं मैं भगवान का नाम ले सकता, मैं तो इतना पापी हूँ, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। फिर क्या ले सकते हो तुम नाम? कहते मेरे को नहीं पता, आप बताओ। तो नारद मुनि परम ज्ञानी है, उन्होंने कहा अच्छा तुम बोलो मरा, सब बोलो, बोलते रहो। क्या हो गया? तो उसको आता था सिर्फ मारना, मरा 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 मरा, क्या हो गया? राम 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 राम, और बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इस तरीके से वो डाकू, वो किलर, एक बुरे मनुष्य से वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिसने सबसे पहली काव्य रचना की रामायण की। देखो ये पॉसिबिलिटी जो है, ये पॉसिबिलिटी जो है कि एक डाकू एक ऋषि बन सकता है, ये हम सब में है, हम सब में है, हम सब में। और उसके लिए सिर्फ एक ही चाहिए, एक ही परिवर्तन चाहिए अंदर। क्या? प्रभु के प्रति भक्ति, प्रभु के प्रति एकाग्रता, प्रभु के प्रति समर्पण। हम सब के अंदर, जैसे देखो हम बाहर अभी देख रहे हैं क्या है, धूप है और छांव है ना, दिन है और रात है, अंदर है और बाहर है। उसी तरह से अपने मन के अंदर भी क्या है, दो, राम है और रावण है। सबके अंदर एक राम है और एक रावण है। रावण कौन है? हमारा अहंकार। राम कौन है? भगवान। तो आप जब तक आप हो, आप किसको चूज करते हो जीवन में? रावण को चूज करते हो या रामचंद्र को चूज करते हो? आप अपने बड़े वाले स्वामी जी की फोटो देखिए ना आपने, वो अनुभवानंद जी, मौज में रहो स्वामी, बम्बई में थे। एक दुकानदार ने उनको बुलाया कि भाई हमारी सोने की क्या कहते हैं, हाँ मूर्ति नहीं,
एक दुकान को इनॉग्रेट करने बुलाया। उसने अभी भी दुकान खोली थी, किसकी? सोने की और जवाहरात, हीरे जवाहरात की। तो उधर दो कहते हैं, स्वामी जी क्या लोगे आप? स्वामी जी ने कहा क्या है देने के लिए? चलो इधर उधर देखा तो एक राम जी की मूर्ति थी, एक रावण की मूर्ति थी। तो उन्होंने, स्वामी जी क्या लेंगे आप? राम की मूर्ति थी। स्वामी जी कहा नहीं मेरे को रावण चाहिए। क्यों? मैं भारी कौन सा इन दोनों में से? रावण भारी है कि राम भारी है? मूर्ति तो सोने की होती है, मूर्ति तो सोने की है। तो हमको सोने से मतलब है कि आकार से मतलब है? तो इसी तरीके से हमारे को अपने जीवन में हमेशा अपने मन में जो राम और रावण है इसके परे जाना है। पर अपने को उसके परे कौन लेके जा सकता है? रामचंद्र जी लेके जा सकते हैं। और एक बार हम रामचंद्र जी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ गई, ये दिवाली का जो उत्सव है, ये इसका प्रतीक क्या है? कि रावण मरने के बाद जो आनंद की स्फूर्ति होती है अपने अंदर। एक गाना है, कौन सा? कौन सा है? राज को पता होगा। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, है ना? तो जोत कौन जला सकता है? जिसके हाथ में एक जोत हो वही दूसरे जोत को लगा सकता है ना। तो आनंद कौन फैला सकता है? जिसके अंदर आनंद हो वही दूसरों को आनंद दे सकता है ना, है कि नहीं? तो ये जो रावण हमने अपने अंदर मारा है, कब मारा था? दशहरा के दिन। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए अशोक जी? 20 दिन हो गए। 20 दिन पहले, उसके बाद रामचंद्र जी आते हैं अयोध्या रावण को मारने के बाद। और अयोध्या कोई बाहर नहीं है, अपने हृदय में ही है। और जब हम अयोध्या आते हैं, अयोध्या मतलब क्या? जहाँ लड़ाई नहीं होती, राम नहीं। अयोध्या मतलब जहाँ युद्ध नहीं होता, युद्ध के परे सबके सब आनंद में अपना जीवन जी रहे हैं, सबके सब प्रेम भाव के साथ जी रहे हैं, सबके सब संस्कारित हैं, सबके सब, यानी जो मैंने आपको बोला ना, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इस सब का पालन कर रहे हैं और आनंद में जी रहे हैं। ऋषि ऋण सिर्फ ये नहीं कि उनकी पूजा करनी है, शास्त्र भी पढ़ने पड़ते हैं थोड़े से, या भगवान का नाम लेना पड़ता है। तो आते हैं, पूरी अयोध्या एकदम आनंद स्फुरित। उस दिन को दिवाली बोलते हैं। एक राम के आने से पूरी अयोध्या आनंद में आ जाती है। 14 साल वही अयोध्या डिप्रेशन में थी। क्यों? रामचंद्र जी नहीं थे। और आज एकदम से 14 साल के बाद रामचंद्र जी के आते ही सब जगह हंसी खुशी आनंद, नृत्य, जैसे अभी हमारे को इन बच्चों ने प्रस्तुत किया, आनंद ही आनंद। और कितने क्यूट क्यूट लग रहे थे ये सब छोटे छोटे डांस करते हुए। हाँ, ये आनंद जो है ये तभी आता है जब हमने अपने अंदर के रावण को मार दिया है। इस अंदर के रावण को मारने के लिए हमने आपको नुस्खा बता दिया है। पहला क्या था? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। संस्कारों को फॉलो करते रहो, आगे की पीढ़ी को इंस्पायर करते रहो। थोपो मत उनके ऊपर, उनको जबरदस्ती मत करो, बट उनको इंस्पायर करो। हाउ डू यू डू इट? खुद प्रैक्टिस करके। और दूसरा सिंपल, जो करना है उसमें आनंद ढूंढो। ये मत सोचो कि अगर मैं उस जॉब पे होता तब मेरे को आनंद मिलता, फिर मैं उस जॉब पे जाता तो मुझे आनंद मिलता, अगर मैं ये करता तो मुझे आनंद मिलता। फिर पूरी ज़िंदगी में ढूंढते ही रहोगे, कभी मिलेगा नहीं। आनंद हमेशा एक स्टेप आगे रहेगा तुम्हारे। पर अगर मैं इस क्षण हूँ, तुम्हारे साथ हूँ इस समय, और तुम मेरे साथ हो और आनंद में हो इस समय, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मोमेंट क्या है? खाना पीना है ना।
रावण का मारना मतलब क्या है? अब ये सोचो, मैंने तो भी सिंपल से बता दिया कि अहंकार का मरना मतलब रावण। अहंकार मतलब क्या? जब तक 10 मुख होते हैं ना, रावण के 10 मुख होते हैं। 10 मुख मतलब क्या? बोलो, नहीं इनको बोलने दो, तुम सब एजुकेटेड हो इन दैट सेंस कि ज़्यादा सत्संग किया हुआ है। बताओ 10 मुख मतलब कितनी उंगलियां हैं? 10। सर कितने हैं? 10। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूँ, तुमको समझ आ जाएगा। ये एक औरत है, इसको कोई पत्नी बोलता है, इसको कोई मम्मी बोलता है, इसको कोई आंटी बोलता है, इसको कोई दीदी बोलता है। कितने हो गए? 4-5 हो गए ना अभी, तो है तो एक ही, लेकिन कितने हो गए ऑलरेडी? सो हर एक कोई उसको अलग अलग तरीके से देख रहा है। उसी तरह से हम हैं प्रभु के रूप के, पर हम क्या हो जाता है, भूलवश हम अपनी पंचेंद्रियों, आँखों से, कानों से, नाक से, जीभ से, स्किन से, इसके साथ अटैच हो जाते हैं। और कौन सा? पंच ज्ञानेंद्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, वाक, वाणी और जेनिटल्स और एनस, जहाँ से टॉयलेट करते हैं और जहाँ से शूशू करते हैं। इन 5 चीज़ें, इनको बोलते हैं कर्मेंद्रिया। तो 5 ये और 5 ये, जो इन 10 के साथ 10 में फंसा हुआ है, उसको रावण बोलते हैं। जो इन कहते हैं, वो सोचता है जो मैं देख रहा हूँ वही सच है, जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ वही सच है, जो मैं कर रहा हूँ वही सच है, जो मैं सुन रहा हूँ वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा प्रभु भी तो है। पर अहंकार ये बोलता है कि जो कुछ मैं इन 5 इंद्रियों से और पंच कर्मेंद्रियों से कर रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ वही सच है, वो अहंकार। अब हम अहंकार को तो निकाल नहीं सकते, अब हमने तो पैदा नहीं किया, वो अपने आप हो गया, तो इसको निकाले कैसे? अपने मन में मैंने बोला एक रावण है और एक राम है, तो अपने मन में चूज करो कॉन्शियसली कि हम राम को याद करेंगे। या जैसे जैसे आप राम को याद करोगे वैसे वैसे आपका अहंकार कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप नींद को याद करते हो वैसे वैसे आप पूरे शरीर से आप भूल जाते हो ना कि मैं शरीर हूँ। सोते समय थोड़ा ना याद आता है कि मैं शरीर हूँ, कि मैंने अपना पैर अपने बच्चे के ऊपर रखा है या बच्चे ने मेरे ऊपर रखा है, कि मैं बिस्तर पे हूँ या ज़मीन पे हूँ। हम जब छोटे थे एनसीसी कैंप जाते थे, हम तो जो सो रहे होते थे उसको पूरी चारपाई उठा के कैंप के बाहर जाके रखाते थे। और वो हम थे शमशान घाट के साइड में, हमारा एनसीसी कैंप दिल्ली में। जब उस समय उठा, आसपास देखा शमशान घाट, उसको तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है उसे। एक बार ऐसे एनसीसी कैंप में हमने 2 लड़के, सब लड़के ही थे हम, तो सो रहे थे, हमने क्विक फिक्स लिया, एक के बाद दूसरे के बाद कैसे चिपका दिए। एक के पैर दूसरे के पैर के साथ बांध दिए। बदमाश थे। और जब सुबह उठे उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको देह कि मैं शरीर हूँ करके विचार ही नहीं उनके मन में, नींद में नहीं होता। उसी तरह से जब हम प्रभु के बारे में ऐसे बार बार सोचते हैं तो धीरे धीरे हमारा देह अध्यास कम होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम नहीं कर सकते, कि तुम अपनी ड्यूटी में कम हो जाओगे। नहीं, यू विल बिकम बेटर परफॉर्मर इन लाइफ। सब कुछ तुम बहुत अच्छी तरीके से करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर से अब प्रभु कर रहे हैं। देखो तो ऐसे अपने भारतवर्ष में बार बार पता नहीं कितने त्यौहार आते हैं अपने भारतवर्ष में। हाँ, मेरे ख्याल से 200 के करीब त्यौहार हैं, तो मतलब हर दूसरे दिन एक त्यौहार कहीं ना कहीं अपने भारत देश में हो रहा होता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बार बार अपने अंदर के अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करें।
किस लिए करें? कि सब मुझ में है और मैं सब में हूं। ये भाव अपने अंदर जरूर आना चाहिए। दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यहाँ पे अभी मैंने इनसे सुना, दीपा जी से, कि यहाँ सब के सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। क्या फैमिली का मतलब क्या हो गया? सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। इसको बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। पॉलिटिशियंस की मत बनना कि सब मेरे हैं और मैं किसी का नहीं। चलो, सो विद दिस मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ एंड विश यू ऑल अ हैप्पी दिवाली एंड आपके जीवन में बहुत बहुत सक्सेस आए, आपके जीवन में बहुत बहुत आनंद आए। और आज के दिन आपके इधर का सिस्टम क्या है? घर में लक्ष्मी पूजा होती है कि क्या होता है? लक्ष्मी पूजा करते हैं इधर? क्या करते हैं? दिया लगाते हैं। तो भारत का मतलब क्या है पता है किसी को? भारत का मतलब पता है? भारत में रहते हो और भारत का मतलब नहीं पता। भारत, भा मतलब आभा, एफलजेंस, लाइट। रत का मतलब समझते हो? रम जाना। जो लाइट में रम जाता है, जिस देश के वासी उस लाइट में, लाइट मतलब हमारे जीवन में, हमारे शास्त्रों में लाइट मतलब नॉलेज, लाइट मतलब भगवान, लाइट मतलब जहाँ कोई अंधकार नहीं है, विचार में भी और कर्म में भी। जो लोग उस नॉलेज में, क्या हो गया? जो लोग उस ज्ञान में रमे हुए हैं, उस देश को, उस भूमि को भारत कहते हैं। और आप उस देश के वासी हो, उस भारत के वासी हो। हम इतनी दूर से इसीलिए इधर आते हैं क्योंकि हम वो कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो हमारे सब संत ऋषिगणों की जय।